हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम एनसीईआरटी ईवीएस का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, आवर फर्स्ट स्कूल। सो लेट्स स्टार्ट। वी लर्न सो मेनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल, बट डू यू नो विच इज़ आवर फर्स्ट स्कूल। हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जब हम स्कूल में जाते हैं, बट डू यू नो, क्या आप जानते हैं विच इज़ अवर फर्स्ट स्कूल, हमारा पहला स्कूल कौन सा है। येस, इट इज़ अवर फैमिली। कौन सा स्कूल है वो, हमारी फैमिली जिसके साथ हम रहते हैं। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं अपनी फैमिली से। मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनी वेयर एल्स, उससे ज़्यादा हम कहीं से नहीं सीख सकते, क्योंकि जिसके साथ हम रहते हैं आप उसी के साथ सीख सकते हो ना बहुत कुछ। ठीक है, तो दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली। इसी वजह से हम अपनी फैमिली से बहुत क्लोज होते हैं। बट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट, लेकिन हम कभी ऐसा सोचते नहीं कि हम ऐसा कुछ है भी या नहीं। लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। हम इसके बारे में सोचते हैं, आप अपनी फैमिली के बारे में और इसके बारे में बातचीत करते हैं। ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ द फैमिली। आपको ड्रॉ करनी है या फिर पेस्ट भी कर सकते हो, कोई भी पिक्चर जो आपको अच्छी लगे अपनी फैमिली की, इस बॉक्स में। एज यू कैन सी, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये रेक्टेंगल जो बना हुआ है, इसमें आपको अपनी फैमिली की पिक्चर ड्रॉ करनी है या फिर पेस्ट करनी है। नेक्स्ट, हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, राइट देयर नेम्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू। आपको बताना है कि कौन कौन आपकी फैमिली में है और उनके नेम्स लिखने हैं और ये बताना है कि वो कैसे रिलेटेड है आपसे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आप भी साथ साथ राइट कीजिए। नैना मिश्रा, सबसे पहले आप अपना नाम लिख सकते हैं। अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको स्किप कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, बाकी के आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, आशा मिश्रा, सबसे पहले हम अपनी दादी का लिख सकते हैं। आप कोई भी लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप लिख दो फटाफट। आशा मिश्रा दादी। गोविंद मिश्रा ग्रैंडफादर होते हैं, दादाजी। राहुल मिश्रा फादर। नीता मिश्रा मदर। सोनू मिश्रा सिस्टर। ये आपको लिखने हैं इनके नेम्स यहाँ पे। ओके, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर। आपको रिलेशनशिप बताना है, कोई भी जो भी बिटवीन टू मेंबर्स के बारे में, जैसे हस्बैंड वाइफ ब्रदर, ये एग्जांपल दिया हुआ है, ऐसे लिखना है, आपको लिख सकते हो। तो आपको टू मेंबर्स के लिखने हैं, मैंने 4 लिखे हैं, आप 2 लिख सकते हो, इनमें से कोई भी 2। आशा मिश्रा और नीता मिश्रा, मदर इन लो, डॉटर इन लो, सास बहू, इन दोनों का क्या रिश्ता है, सास और बहू का। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में दादी होती है और हमारी मम्मी होती है, जो उन दोनों में क्या रिश्ता होता है, सास होती है मम्मी की। ठीक है, जो आपकी दादी होती है वो मम्मी की सास लगती है, और जो आपकी दादी होती है वो मम्मी को क्या होता है, वो उनकी बहू लगती है। तो इन दोनों का आपको रिश्ता बताना है। नेक्स्ट है राहुल मिश्रा और नीता मिश्रा। ये हम दोनों ये दोनों क्या है, हमारे तो मम्मी पापा लगते हैं, लेकिन होते क्या है रिश्ते में, हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी। नीता मिश्रा नैना मिश्रा, नीता और नैना दोनों क्या है, नीता तो मम्मी है और नैना उसका खुद का नाम है, तो क्या है वो, माँ बेटी, मदर डॉटर। राहुल मिश्रा सोनू मिश्रा, फादर डॉटर। ठीक है, तो फादर बाप, पापा, या फिर पापा बाप, या कुछ भी, जो भी रिश्ता है फादर और डॉटर का, बाप बेटी का। ठीक है। व्हाट डू योर फैमिली मेम्बर्स कॉल यू लविंगली। आपके फैमिली मेम्बर्स आपको प्यार से क्या बुलाते हैं, बोलो क्या बुलाते हैं। डू यू हैव अ पेट नेम। हाँ, मेरा पेट नेम है।
तो कौन सा पेट नेम है वो आपका? जैसे गुड़िया, किसी किसी को गोलू बुलाते हैं, किसी को नोनू, तो जो भी आपको बुलाते हैं आप वो लिख दो यहाँ पे, ठीक है। हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेम्बर्स? लुक एट द पिक्चर केयरफुली। हाउ आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को कैसे कैसे कॉल करते हो, कैसे कैसे बुलाते हो, वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले है मदर। मदर जिसको हम माँ, मम्मी, मम्मा कुछ भी बोल सकते हैं, सब अलग अलग तरीके से बोलते हैं ना, तो आपको वो लिखना है जिस तरीके से आप मम्मी को कॉल करते हो, बुलाते हो। फादर, पापा को आप पापा ही बुलाते हैं सब ऐसे मोस्टली, तो आप पापा लिख सकते हैं। ग्रैंड मदर, दादी, दादी जी, अम्मा, अम्मा, दादी जी, आप जैसे भी बुलाते हो वो लिखो। ग्रैंड फादर, दादू, दादाजी, ये भी लिख सकते हो। अब आपको ये पिक्चर देखनी है ध्यान से और बताना है कि इस पिक्चर में दो पर्सन्स हैं, टू पर्सन्स इन द पिक्चर लुक अ लॉट लाइक ईच अदर। इस पिक्चर में दो पर्सन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, तो हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड? अब आपको ये बताना है कि वो अगर हैं तो वो कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। तो देखो इस पिक्चर में और मुझे बताओ कि कौन कौन से क्या क्या कैसे कैसे रिलेटेड है। तो देखो ये ऊपर 3 बड़े लोग हैं और ऊपर नीचे 2 गर्ल्स हैं, ठीक है, जो इनसे छोटी हैं, ओबियसली आपको दिख रहा है। तो आपको बताना है, जैसे ये देखो आप, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? इसके हेयर और इसके हेयर सेम सेम है ना, लग रहे होंगे आपको, ध्यान से देखो। तो इन दोनों में सिमिलैरिटी है, यस दे आर सिमिलर। और इनका रिश्ता बताना है, ये बड़ी एज के लग रहे हैं और ये छोटी एज के, तो क्या रिश्ता होगा इनमें? फादर डॉटर का। इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेम्बर ऑफ योर फैमिली इन द वे यू टॉक, वॉक, स्माइल और इवन इन योर लुक्स? विद whom एंड हाउ? ठीक है, अब आपको ये बताना है कि आप अपनी फैमिली के साथ कैसी कैसी हैबिट्स जो होती हैं, कैसे कैसे सिमिलर हैं, कैसे किसी भी चीज़ में सिमिलर हैं, वो आपको लिखना है। टॉक, वॉक, स्माइल और इवन इन योर लुक्स में, और किससे सिमिलर हैं और कैसे सिमिलर हैं, ये आपको राइट करना है यहाँ पे। आई लुक वेरी सिमिलर टू माई मदर। मैं अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा सिमिलर हूँ, दिखता हूँ या दिखती हूँ। माई नोज़, आईज़ एंड स्माइल इज़ जस्ट लाइक माई मदर। मेरी नाक, माई नोज़, माई आईज़ आँखें, माई स्माइल जो मेरी हंसी है, हंसने का तरीका है, इज़ जस्ट लाइक माई मदर, ये मेरी मम्मी की तरह ही है बिल्कुल। ये आपको इसमें लिख सकते हो, और आप कुछ भी लिख सकते हो जैसे आप अपनी मम्मी से, पापा से सिमिलर हो, वो भी आप लिख सकते हो। लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवरीज फैमिली। ओह, एक नई फैमिली के बारे में हम अब रीड करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। द ओल्डर मेम्बर्स ऑफ अनवरीज फैमिली वर्क एज धोबी। जो ओल्डर मेम्बर्स हैं, जो बड़े लोग, जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्डर मेम्बर्स, वो अनवरी के फैमिली के धोबी की तरह काम करते हैं, धोबी का काम करते हैं। धोबी कौन होते हैं? आपको पिक्चर में दिख रहा है, क्या करते हैं धोबी? कपड़े धो रहे हैं। ये 3 ओल्डर पीपल हैं, बूढ़े लोग हैं, जो बड़े लोग होते हैं घर के, वो धोबी की तरह काम कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। All the family members lend a hand in washing, drying and ironing of the clothes. जो फैमिली मेम्बर्स हैं अपना हाथ लगाते हैं, मतलब हेल्प करते हैं। लैंड अ हैंड मतलब हाथ लगाना या फिर हाथ बटाना, हेल्प करना। इन वॉशिंग, ड्राइंग एंड आयरनिंग ऑफ द clothes. Anvari and her cousin Tawfiq are also learning the work done by the family. जो अनवरी है और जो उसका कज़न टॉफिक है, वो भी ये वर्क लर्न कर रहा है, सीख रहा है अपनी फैमिली से। अब आगे क्वेश्चंस हैं। इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क? इफ़ यस, व्हाट? अब आपको बताना है कि ऐसा कोई काम है, कोई ऐसा ख़ास काम है जिसमें आपकी फैमिली वर्क करती है, इन्वॉल्व है, लगी हुई है। इफ़ येस, व्हाट?
अगर वो है तो कौन सा है। तो मैंने तो यहाँ नो लिखा है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपकी फैमिली अगर इन्वॉल्व है काम में तो आप लिख सकते हो यस। तो ये भी लिख सकते हो यस, माय फैमिली इन्वॉल्व इन टेलरिंग। कुछ भी लिख सकते हो जिसमें आपकी फैमिली इन्वॉल्व है। ये मैंने ऑप्शन दे दिया। अगर यस है तो आपको लिखना पड़ेगा कि कौन से काम में इन्वॉल्व है, अगर नहीं है तो सिर्फ नो लिख सकते हो। डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क। आपको ये बताना है कि आप अपनी फैमिली के साथ हाथ बटाते हो, हेल्प करते हो अपनी फैमिली की काम करते हुए। फिर आपने लिखना है येस आई डू हेल्प माई फैमिली विद द वर्क। मैं अपनी फैमिली का हाथ बटाता हूँ, हेल्प करता हूँ। आई हेल्प देम विद गार्डनिंग एंड क्लीनिंग समटाइम्स। मैं उनकी हेल्प गार्डनिंग में, पौधे उगाने में, गार्डनिंग करने में, क्लीनिंग समटाइम्स कभी कभी घर को साफ भी कर देता हूँ, कुछ अच्छे काम कर देता हूँ। अगर आप इसमें और भी ऐड करते हो, अगर आप कुछ और काम कर सकते हो, करते हो, तो आप वो भी लिख सकते हो। We learn many things from our family members. Anvari and her cousins learned cycling from her uncle. हम अपनी फैमिली से बहुत कुछ सीखते हैं। अनवरी और उसके कज़न साइकिलिंग सीखते हैं अपनी अंकल से। You also learn many things from your family. What and from whom? Has anyone learned anything from you? आपको बताना है आप अपनी फैमिली से बहुत कुछ सीखते हो। What and from whom? आप क्या सीखते हो और किससे सीखते हो। जैसे हम डांस सीख रहे हैं, I learned dancing. I learned dance from my mother. अब आगे आपने लिखना है हैज़ anyone learned anything from you? क्या कोई जो फैमिली मेम्बर है उसने आपसे कुछ सीखा है। जैसे आपने तो मम्मी से डांस सीख लिया, तो किसी और फैमिली मेम्बर ने आपसे कुछ सीखा, तो आप क्या लिख सकते हो। यस, माई ग्रैंडफादर learned to play video games with me. Think and write. When I am sad, I go to my father, mother. भी आप जब भी आप सैड होते हो तो आप किसके पास जाते हो। I go to my dash, father, mother, grandmother, grandfather. Anything you can write. When I want to know about the past, जब मुझे भूतकाल के बारे में, जो जा चुका बीता हुआ समय जो है उसके बारे में अगर मुझे कुछ जानना है तो मैं किसके पास जाता हूँ। अब आप ये जानते हो जो हमसे बड़े हैं तो उनको ज़्यादा पता है क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, उन्होंने पास्ट में बहुत कुछ चीज़ें देखी हैं, ठीक है, उनको पता है लाइफ का। तो हम पास्ट के बारे में हम पूछ सकते हैं अपने बड़े लोगों से। तो घर पे कौन कौन रहता है जिनसे आप पूछ सकते हैं। दादी रहती है और मम्मी, तो आप उनसे जाके अपने पास के बारे में पूछ सकते हो। या फिर अगर आपको पसंद है पापा से पूछ सकते हो, दादा से पूछ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि दादा और पापा से नहीं पूछ सकते, ऐसा नहीं है। तो आप वो भी लिख सकते हो। कोई कोई होता है, कोई पापा से पूछता है, कोई दादा से पूछता है। When I want to share my secrets, I go to my dash. जब हम अपने सीक्रेट शेयर करने होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं। ग्रैंडफादर के पास, कोई ग्रैंडमदर के पास जाता है। When I do something wrong, अब मैंने कुछ शरारत करी, गलत किया, या किसी के साथ गलत किया, या कुछ तोड़ दिया, ठीक है, जिससे किसी को हर्ट हो, तो मैं उसको बताने के लिए किसके पास जाता हूँ। या मेरे साथ कुछ हुआ, मुझे किसी ने मारा या कुछ भी, जैसे कुछ स्कूल में हुआ, तो आप किसको बताओगे सबसे पहले जाके, मम्मी को या पापा को। दोनों का नाम भी लिख सकते हो, मदर एंड फादर।
Everyone removes their shoes before entering the house. This is the practice in Surekha's family. जो जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो घर में जाने से पहले बाहर के गेट के पास शूज़ को उतार देते हैं. क्यों? कईयों में रिचुअल होता है, कहीं कहीं घर में रिचुअल होता है ऐसा कि ऐसा करना ज़रूरी है. Some of Surekha's friends enter her house without removing their shoes. लेकिन एक दिन क्या हुआ, सुरेखा के दोस्त जो थे, फ्रेंड्स तो जो थे, वो बिना शूज़ उतारे ही घर के अंदर चले गए. सुरेखा's grandfather gets angry at that. जो सुरेखा के दादू थे, दादाजी थे, वो इस बात पे बहुत गुस्सा हुए. एंग्री, गुस्सा होना. Are there any particular practices followed by your family? What are those? अब आपको ऐसी practices बतानी है जो आपकी फैमिली में होती हैं, फॉलो होती हैं, आप करते हो, और कौन कौन सी हैं उसके बारे में बताना है. Yes, we follow a ritual in our family. Yes, हम फॉलो करते हैं, एक रिचुअल है, एक प्रथा है in our family that every Tuesday me and my family members go to the temple and worship. हम हर ट्यूसडे को, एवरी ट्यूसडे कौन सा दिन होता है? मंडे के बाद जो दिन आता है उसको ट्यूसडे बोलते हैं. तो सेकेंड डे ऑफ द वीक, तो ट्यूसडे को हम जाते हैं, मैं और मेरे परिवार के जो लोग हैं वो मंदिर जाते हैं. टेम्पल, मंदिर. वर्शिप करना, पूजा करना, प्रार्थना करना, प्रे करना, गॉड से प्रे करने के लिए, प्रे टू गॉड. Which practices you and your family do to keep your house and the surroundings clean? ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो आप अपनी फैमिली को और ख़ुद को क्लीन करने के लिए और सराउंडिंग्स को क्लीन रखने के लिए क्या क्या करते हो? तो आपको बताना है. सबसे पहले तो आप अपने हैंड्स वॉश करते हो, वॉशिंग हैंड्स, ओके. और आप जो डस्टबिन में जो थ्रो वेस्ट इनटू डस्टबिन, जिससे घर क्लीन रहता है. रोड्स पे भी अगर स्ट्रीट्स में आप जा रहे हो कहीं पे और वहाँ पे कूड़ा पड़ा है, वेस्ट पड़ा है, तो आप उसको थ्रो करोगे डस्टबिन में, जिससे हमारी सराउंडिंग्स, आसपास की जो जगह होती है उसको हम क्लीन कर सकते हैं. Does any member of your family have any particular habit like laughing loudly or singing when they are happy? ऐसी कोई भी एक हैबिट है जो आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर करता है, जैसे कि लाफिंग लाउडली, बहुत तेज़ तेज़ हंसना, बहुत गाना गाना जब वो हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं. इमिटेट दैम, उनकी नकल उतारनी है. येस, माई ग्रैंड फादर हैज़ अ हैबिट ऑफ लाफिंग लाउडली. आप बताओगे, येस माई ग्रैंड फादर हैज़ अ हैबिट ऑफ लाफिंग लाउडली. वो बहुत तेज़ गाना गाते हैं, लाफ करते हैं, गाना भी गा सकते हैं और लाफ भी करते हैं. तो आप दोनों लिख सकते हो, अगर एक लिखना है तो एक भी लिख सकते हो, ठीक है. ही ऑल्सो सिंग्स ओल्ड सॉन्ग्स व्हेन ही इज़ इन हैप्पी मूड. हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली? लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट. आप बताओ, इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि आप अपने जो एल्डर्स होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, उनको आप रिस्पेक्ट कैसे दिखाते हो? लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट. आसपास के लोगों को देखो कि वो कैसे रिस्पेक्ट शो करते हैं, ताकि आपको और आप उनको रिस्पेक्ट दिखा सको. तो आपको फर्स्ट में तो बताना है कि कैसे करते हो, जैसे बाय टचिंग फीट, ठीक है, ऑफ माई ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर. रिस्पेक्ट शो करते हो बाय स्पीकिंग इन अ पोलाइट वे, उनके साथ प्यार से बोलते हो. और क्या लिख सकते
हो आप इसमें, जो भी आप चाहो, जैसे आप रिस्पेक्ट शो करते हो, क्या लिखोगे आप इसमें। और रिस्पेक्ट करना, उनको खुश रखना, ये सब आप इसमें लिख सकते हो। भैया हाँ, हम उसके साथ मैं मतलब अपनी फैमिली के साथ डांस करता हूँ हैप्पी मूड में, ताकि उनको खुश रख सकूँ बाय मेकिंग देम हैप्पी। अगर वो खुश रहेंगे तो सब अच्छा होगा, हैप्पी हैप्पी होगा। तो इस हैबिट से आप अपनी फैमिली को खुश रख सकते हो, रिस्पेक्ट दिखा सकते हो। ठीक है, बस आप ये लिख सकते हो। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी अगर समझ नहीं आया है, अगर कुछ भी कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है, अगर आपको समझना है तो आप कमेंट्स कीजिए। वैसे मैंने अच्छे से समझा दिया है, लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूँगी और आप अच्छे से समझ जाएंगे फिर उस चीज़ को। ओके, थैंक यू।